नमस्ते आप सभी को। तो आज मैं लेके आया हूँ मदरबोर्ड्स की सीरीज़ का अगला पार्ट। इस पार्ट में हम मदरबोर्ड की कंपनीज़ की वेबसाइट पे जाके और फिर वो सारे मदरबोर्ड्स देखेंगे जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। तो अलग-अलग जो फॉर्म फैक्टर थे, अलग-अलग साइज़ और स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से जो मदरबोर्ड हमने डिस्कस किए थे, आज हम उन्हीं को मदरबोर्ड की वेबसाइट्स जो मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी वेबसाइट्स पे जाके उनको प्रत्यक्ष देखेंगे। तो ये हमारे पास गूगल सर्च रिज़ल्ट में यहाँ पे एसुस एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, काफ़ी पॉपुलर है। तो इसके मदरबोर्ड्स का ये लिंक आ रहा है। तो एक हम इसको खोल लेते हैं और एसुस के अलावा एक और जो नाम काफ़ी कॉमन है वो है एसरॉक, एएस रॉक। तो इसका भी मैंने गूगल सर्च रिज़ल्ट में लिंक खोल रखा है, तो इसको भी खोल लेते हैं। तो सबसे पहले एसुस की वेबसाइट पे चलते हैं। ये रही एसुस की वेबसाइट और यहाँ पे हमने डायरेक्ट मदरबोर्ड्स में ही आ गए हैं। मदरबोर्ड्स में हम जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास फ़िल्टर करने के लिए काफ़ी ऑप्शंस आ जाती हैं और यहाँ पे साइड में काफ़ी सारे ये मदरबोर्ड्स के मॉडल्स भी आ जाते हैं। तो इसमें जो हम देखेंगे वो देखते हैं अपन फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर के हिसाब से ही फिर हम अपना कैबिनेट भी चूज़ करेंगे। तो मेनली हमारा जो पॉइंट था वो ये था कि अगर हमारे पास स्पेस की कमी है या स्पेस ज़्यादा है, बड़ा हमें मदरबोर्ड लेना है, ज़्यादा रैम स्लॉट्स के साथ लेना है, या हमें छोटा मदरबोर्ड लेना है छोटे कैबिनेट के हिसाब से क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है, तो हम उसके हिसाब से ये काम करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्म फैक्टर में आके फिर आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे एक्सटेंडेड ATX, ATX, माइक्रो ATX, मिनी ITX और ये EEB, CEB भी कुछ अलग है और मिनी DTX। तो इस तरह से काफ़ी है जो यहाँ पे हमको ऑप्शंस मिल जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ATX के अंदर 155 मॉडल्स अवेलेबल हैं, माइक्रो ATX में भी 83 मॉडल्स 83 हैं और एक्सटेंडेड ATX में कम है क्योंकि कम चलता है लेकिन फिर भी लोग लेते हैं, तो इसमें आपको 12 मॉडल्स मिलेंगे। तो कॉमन से ही चालू करते हैं। ATX पे मैं चेक बॉक्स पे क्लिक कर देता हूँ और ये जो सारे हमारे मदरबोर्ड्स आ रहे हैं ये ATX साइज़ के हैं, ATX स्पेसिफिकेशंस के हैं। तो इसमें जैसे कि हम कंपेयर करने की जगह पहले खोल ही लेते हैं एक किसी को, Z790। तो Z790 गेमिंग वाईफाई 7, ये इंटेल का चिपसेट है। जैसा कि हम एक और वीडियो में देख चुके हैं, इंटेल के अलग चिपसेट्स आते हैं और AMD के अलग चिपसेट्स आते हैं। चिपसेट्स जो हैं वो प्रोसेसर कंपनीज के हिसाब से चेंज होते हैं, उनकी स्पेसिफिकेशंस और उनकी जो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो प्रोसेसर के हिसाब से बदल जाती हैं और प्रोसेसर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है उसके हिसाब से ही अलग अलग मदरबोर्ड्स के मॉडल आते हैं। तो ये जो Z सीरीज़ है Z, ये ज़्यादातर आपको इंटेल के जो प्रोसेसर्स हैं उनके लिए मिलेगी और AMD के आपको मिलेंगे जैसे कि B सीरीज़ आती है, B450 या इस तरह से। तो वो जो हैं वो AMD के आते हैं और उसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं, वो भी हम देखेंगे आगे जाके। तो ये ATX मदरबोर्ड में एक Z790 हमने देखा है। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे ATX मदरबोर्ड में 2 रैम के स्लॉट मिल रहे हैं, नहीं 4। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें ATX मदरबोर्ड में 4 रैम के स्लॉट मिल रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 DIMM DDR5 ड्यूअल चैनल ही मिलते हैं। ज़्यादातर जो कंज्यूमर मार्केट में आते हैं वो ड्यूअल चैनल ही मिलेंगे। LGA 1700 सॉकेट के इंटेल के प्रोसेसर्स लगेंगे जो कि 14th और 13th जेन और 12th जेन के भी लग जाएंगे और कुछ एक पेंटियम स्पेसिफिकेशन के प्रोसेसर्स भी इस बोर्ड में लग जाएंगे। एक्सपेंशन स्लॉट्स के बारे में हमने बात की थी, तो एक्सपेंशन स्लॉट्स इसके अंदर हमें मिल रहे हैं 5, कुल मिला के 5 एक्सपेंशन स्लॉट और 3 M.2 स्लॉट्स। तो ये हमारा एक हमने सैम्पल ATX मदरबोर्ड देखा। अब हम एक एक्सटेंडेड ATX भी देख लेते हैं। इसको हम क्लियर कर देते हैं यहाँ से और फिर से फॉर्म फैक्टर में आके एक्सटेंडेड ATX पे क्लिक कर देते हैं। तो एक बार रिफ़्रेश होगा ये
ये रिफ़्रेश हो गया है। तो Z सीरीज़ के अलावा कुछ और देखते हैं। ये क्रॉस हेयर कुछ नया है, काफ़ी ज़्यादा इसमें फीचर्स भी लग रहे हैं, तो इसी को देखते हैं। वरना मैक्सिमस इनका काफ़ी पॉपुलर है, मैक्सिमस Z790, और ये भी मैक्सिमस Z सीरीज़ है, लेकिन मैक्सिमस, ये दोनों ही मैक्सिमस है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये मैक्सिमस वाली जो सीरीज़ है। तो क्रॉस हेयर देखते हैं। ये मैंने कभी ज़्यादा इस पे देखा नहीं है मैंने। तो जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा मदरबोर्ड है, LED लाइटिंग के साथ है मदरबोर्ड। और इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं और इसकी स्पेसिफिकेशंस कुछ है वो देखते हैं। तो इसमें भी आपको 4 DDR4 के डिम स्लॉट मिल रहे हैं, 5 M.2 स्लॉट्स और 2 PCI, तीन PCI, 2 तो PCI 4.0x16 है और एक PCI 3.0x1। और इसके अलावा एक और मॉडल देख लेते हैं हम, मैक्सिमस वाला ही देखते हैं, मैक्सिमस 790। ओके, तो ये है हमारा मैक्सिमस Z790। इसके स्पेसिफिकेशन उस तरह से नहीं आ रहे जैसे दूसरों के आ रहे थे फ़ोटोज़ में, जिसमें नंबर ऑफ़ वो पोर्ट्स वगैरह सब पता चल रहे थे। चलो यहाँ पे है, यहाँ पे आ रहा है 4 मैक्सिमम की कैपेसिटी है इसकी, 192 GB की, DDR5, 7800 मेगा ट्रांसफ़र पर सेकंड तक ओवरक्लॉक हो जाएगा ये, और ड्यूअल चैनल मेमोरी आर्किटेक्चर, तो ड्यूअल चैनल मेमोरी सपोर्ट करता है ये। जैसा कि मैंने बताया, सारे के सारे जो कंज्यूमर मार्केट वाले जो मदरबोर्ड्स हैं वो ड्यूअल चैनल मेमोरी सपोर्ट करते ही हैं। जो एडवांस जो आते हैं सर्वर आर्किटेक्चर वाले, सर्वर्स के लिए स्पेशली जो बनते हैं, उसमें फिर ज़्यादा चैनल्स सपोर्ट करते हैं वो मेमोरी के, वो फिर उतनी ही कॉस्टली भी हो जाते हैं वो मदरबोर्ड्स। तो कंज्यूमर मार्केट में अभी ड्यूअल चैनल वाले ही सारे अवेलेबल हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स इसके अंदर भी दो PCI 5.0 और एक PCI 4.0/4 स्लॉट, टोटल 5 M.2 स्लॉट्स हैं। तो ये क्या है, बड़े चिपसेट्स के अंदर इन्होंने M.2 स्लॉट्स बढ़ा दिए और यहाँ पे एक्सपेंशन स्लॉट्स जो हैं वो कम कर दिए, क्योंकि ये भी जानते हैं कि एक्सपेंशन स्लॉट्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या काम करेंगे कि भाई दो जो ये स्लॉट्स हैं इनमें भी दो तो क्या लगाएगा, एक आपका ग्राफिक कार्ड लगा लेगा जो भी लेगा, और उसके अलावा जो है उसको M.2 स्लॉट्स जो हैं वो ज़्यादा दे दो ताकि वो मेमोरी ज़्यादा लगा सके। तो इसलिए इन्होंने ट्रेड ऑफ कर लिया कि भाई M.2 बढ़ा देते हैं और एक्सपेंशन स्लॉट्स कम कर देते हैं। तो अब इसके अंदर क्या है, इन्होंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि अगर M.2 जैसे ये एक M.2 का जो एक स्लॉट है, तो जब वो इनेबल होगा तो एक आपका PCIe स्लॉट जो है वो डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि वो PCI स्लॉट जो है वो शेयर कर रहा है इससे अपना सर्किट। तो अगर वो वहाँ होगा और उसके बावजूद आपने M.2 स्लॉट में लगा दी कोई अपनी SSD, तो फिर जो है वो वाला जो उस स्लॉट में, उस PCI स्लॉट में आपने ग्राफिक कार्ड या कुछ भी लगा रखा है, कुछ भी एक्सटेंशन कार्ड, तो फिर वो जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इस स्लॉट के अंदर आपने SSD लगाई हुई है, क्योंकि ये शेयर कर रहा है इसलिए नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, देखनी ज़रूरी है। तो आपने अगर सारे के सारे मदरबोर्ड के सारे स्लॉट्स जो हैं वो आपने भर दिए, वहाँ पे कुछ ना कुछ लगा दिया, M.2 लगा दी, ग्राफिक कार्ड लगा दिए और कोई एक्सपेंशन कार्ड लगा दिया, साउंड कार्ड लगा दिया, तो फिर और उसके बाद फिर आप ये सोचें कि भाई ये काम क्यों नहीं कर रहे, कुछ एक जो स्लॉट्स की जो चीज़ें हैं वो काम क्यों नहीं कर रही, तो वो इसलिए काम नहीं कर रही क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने आपको पहले ही बता दिया था कि ये बैंडविड्थ जो है वो शेयर हो रही है, और इसी वजह से आपका एक जो है दोनों में से एक वो काम नहीं करेगा, वो डिसेबल हो जाएगा। तो ये कुछ जो है फाइन प्रिंट में चीज़ें जो हैं वो पढ़नी ज़रूरी होती है। ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं मैनुअल, वो टाइम पास के लिए नहीं बनाते, उसमें इतना प्रिंटिंग का खर्चा करते हैं, मोटी सारी बुकलेट बनाते हैं, तो वो इसीलिए बनाते हैं क्योंकि उसमें कुछ काम की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। ये स्पेसिफिकेशन जो इन्होंने वेबसाइट पर डाली हुई है, ये भी इसीलिए डाली हुई है कि आप इसको पढ़ के और फिर अपना सही डिसीजन लें।
तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों को यही बोलूँगा कि आप जब भी हार्डवेयर लें, जब भी अपना कंप्यूटर लें, तो मदरबोर्ड क्या है, मेमोरी, रैम स्टिक क्या है, प्रोसेसर क्या है, उनकी स्पेसिफ़िकेशन पढ़ें, मैच करें, अपनी ज़रूरत देखें और आप क्या-क्या लगाने वाले हैं, क्या-क्या नहीं लगाने वाले, क्या-क्या मदरबोर्ड अलाउ कर रहा है लगाना, उसके बाद ही पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसको फ़ाइनलाइज़ करें। ये सारे जो वीडियोज़ हैं, ये बनाने का उद्देश्य यही है। तो ये हमने 2 सैंपल्स तो देख लिए। हमने किसके देखे हैं? एसुस के। अब एसरॉक के भी देख लेते हैं। तो एसरॉक की हमने वेबसाइट खोल रखी थी मदरबोर्ड के अंदर, तो इसमें भी हम फॉर्म फैक्टर में जाके देखते हैं, इन्होंने क्या ऑप्शन दे रखी है, क्योंकि हम मेनली हमारा जो टॉपिक था वो यही था कि हम फॉर्म फैक्टर के हिसाब से ही डिसाइड करेंगे हमारे पास हम कैबिनेट को, कि कैबिनेट हमें छोटा चाहिए, कंप्यूटर हमें छोटा चाहिए, ज़्यादा जगह नहीं घेरे, या फिर ज़्यादा बड़ा चाहिए, हमारे पास जगह काफ़ी है, या फिर नॉर्मल चाहिए। तो उसके हिसाब से, और फिर उसके हिसाब से आप फिर अपना मदरबोर्ड का चयन करेंगे कि आपको कितने रैम स्लॉट चाहिए, उस मदरबोर्ड के अंदर आपको वाईफाई चाहिए या वाईफाई की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ईथरनेट से काम चल जाएगा, तो वो सब चीज़ें। तो आइए इसमें भी ATX पे क्लिक करते हैं और ये अपने आप रिफ़्रेश हो गया। ATX के सारे मदरबोर्ड आ गए हैं। तो इसमें भी ये इंटेल के दिखा रहा है, इंटेल G790। तो ये क्या है, जैसा कि मैंने बताया था, Z सीरीज़ जो है ये इंटेल के लिए बनी हुई है, और इसी में आप अगर AMD पे आएंगे तो ये AMD B650, AMD X670, X670 शायद AMD का जो टॉप मॉडल आता है वो है, और फिर इसके नीचे 573 सीरीज़ में आ जाएगा, 550 आ गया, 450 आ गया, 370 आ गया ये। तो ये इस तरह से चलता रहता है। तो इसमें AMD का देख लेते हैं हम, AMD का टॉप मॉडल नहीं इसमें, हाँ चलिए इसमें AMD का ही देख लेते हैं। AMD का ATX के अंदर जो इनका टॉप मॉडल है, ये रशियन में क्यों है, ये रशियन लैंग्वेज लिखी है ना, पता नहीं, कोई बात नहीं, बाकी सब तो इंग्लिश में है। तो इसमें हमें 4 डिम स्लॉट मिल रहे हैं, एक्सपेंशन स्लॉट हमें 3 मिल रहे हैं, 3 PCIe, ग्राफिक्स आउटपुट ऑप्शंस, एक HDMI, एक डिस्प्ले पोर्ट, ओके। और इसमें M.2 कितने ये रहे, 3 और 4 हमें M.2 स्लॉट्स मिल रहे हैं, और उसके अलावा 4 हार्ड डिस्क लगाने के 4 अलग से SATA 3 पोर्ट भी मिल रहे हैं। तो ये है X670E ATX। अब एक और एक्सटेंडेड ATX भी देखते हैं, AMD का ही देखते हैं इसमें एसरॉक में फिर से। तो ATX को हटाते हैं, EATX पे क्लिक करते हैं। EATX में हम AMD X670 स्टील लेजेंड था ये, तो ये ताइची करारा, ओके ताइची करारा देखते हैं, वाईफाई 6E, ओके। तो इसमें भी हमें 4 DDR5 के डिम स्लॉट, रैम स्लॉट मिल रहे हैं, 2 ही PCIe स्लॉट मिल रहे हैं। अब इसमें भी देखना होगा M.2 कितने मिलते हैं। M.2 हमें मिल रहे हैं 4, और 8 एडिशनल SATA 3 हार्ड डिस्क लगाने के भी स्लॉट्स आपको मिल रहे हैं। USB स्लॉट्स भी काफ़ी सारे हैं, 7 और 5 12 और 3 15 USB स्लॉट्स हैं। USB-C भी है, 2 USB-C पोर्ट्स हैं। तो ये इस तरीके से जो है अलग अलग मॉडल्स के अंदर ये कुछ चीज़ें ट्रेड ऑफ होती है कि हमने ये हटा दिया। अब जैसे किसी में आप देखेंगे 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 इन्होंने PCI स्लॉट की जगह 2 ही PCI स्लॉट दिए, और वो भी दोनों X16 वाले दिए। जो X4 X2 वाले हैं वो इन्होंने हटा दिए अपने मॉडल में से, तो ये कर सकते हैं ऐसा। और उसको हटा के उसकी जगह इन्होंने कुछ और एडिशनल चीज़ें कर दी कि भाई इन्होंने USB 2 USB-C बना दिए और USB 3.2 इतने सारे दे दिए आपको, और यहाँ पे आपको M.2 के भी 4 दे दिए, 8 SATA 3 के पोर्ट्स दे दिए। तो ये इस तरह से ट्रेड ऑफ करते हैं। तो इसमें जब आप ख़रीदें तो आप भी ये देखिए कि आपको क्या इतने सारे पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या आपको इतने सारे M.2 चाहिए। अगर नहीं चाहिए और आपको लग रहा है कि यार मुझे PCI एक्सपेंशन स्लॉट चाहिए, मुझे ग्राफिक कार्ड भी लगाना है, लेकिन ग्राफिक कार्ड जब लगेगा तो वो ज़्यादा जगह घेर लेगा हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ है, तो मुझे PCI एक छोटा वाला जो X4 या X2 वाला स्लॉट है वो भी चाहिए, उसमें कोई छोटा वाला मुझे कार्ड लगाना है या कुछ भी करना है, तो उस केस में आप कोई और मदरबोर्ड का चयन करिए जिसके अंदर आपको PCI
एक्सपेंशन स्लॉट X4 या X2 या X8 जो भी आपको चाहिए वो मिल रहा हो, या फिर आपको M.2 ज़्यादा चाहिए तो फिर आप ये वाला आप कोई और देख रहे हो और आप फिर इसमें आ जाइए, क्योंकि इसके अंदर M.2 काफ़ी सारे हैं। तो इस तरह से आप जो है इन मदरबोर्ड की जो मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट्स हैं इन पे सर्फिंग करके और फिर अपने फॉर्म फैक्टर के साथ, अब जैसे इसमें इंटेल और AMD दोनों आ रहे हैं, आपने अगर ये सोच लिया कि मुझे सिर्फ AMD का ही लेना है, तो AMD के अंदर आप अपना सॉकेट या फिर इसमें सिर्फ कहीं पे तो होना चाहिए कि इंटेल और AMD में से हम चूज़ कर लें। सिर्फ 2 ही ऑप्शन आए, इंटेल या फिर AMD, तो वो इन्होंने ऐसा कुछ इन्होंने दे नहीं रखा। और एसएस में देखते हैं, एसएस में फॉर्म फैक्टर तो है, फॉर्म ये जैसे प्लेटफॉर्म है ना यहाँ पे इंटेल और AMD, तो अगर हमने चूज़ कर लिया, हमने सोच लिया कि AMD ही लेना है, तो AMD पे क्लिक कर देंगे, फिर सारे जो आएंगे AMD के ही आएंगे। तो ये एसरॉक में थोड़ा ये कमी रह गई इसमें, या मुझे ध्यान नहीं जा रहा, नहीं इसमें है नहीं, प्लेटफॉर्म का ऑप्शन नहीं है इसमें, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ से जो ये आ रही है लिस्टिंग आ रही है, इसी में से आप देख सकते हैं कि इंटेल का लेना है या AMD का। तो इसमें आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख गए होंगे ये फॉर्म फैक्टर क्या है क्या नहीं है, और फॉर्म फैक्टर किस हिसाब से इम्पोर्टेंट है। साइज़ यहाँ पे ये लोग देते नहीं है। फॉर्म फैक्टर का मतलब ही ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इनकी साइज़ क्या है। एक्सटेंडेड ATX है तो 12x13 या 12x10, और अगर ATX है तो साइज़ होगी 12x9.6, और अगर माइक्रो ATX है तो उसकी साइज़ होगी 9.6x9.6। तो इस तरह से हम पुरानी वीडियो में देख चुके हैं अलग अलग फॉर्म फैक्टर की साइज़, तो उस हिसाब से आपको पहले से ही पता है कि कौन से फॉर्म फैक्टर की कितनी साइज़ है और मुझे उसी हिसाब से लेना है। तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद जो है उसकी फ़ीचर्स देख के फिर अपना मदरबोर्ड सेलेक्ट करिए। ज़बरदस्ती बड़ा मदरबोर्ड लेने से कोई मतलब नहीं है, और अननेसेसरीली कोई छोटा मदरबोर्ड दे दे और आपका काम एक्चुअली में बड़ा है, आप हैवी एडिटिंग करते हैं, काफ़ी बड़े काम करते हैं, तो उस केस में फिर वो आपसे छोटा वाला जो मदरबोर्ड है उसमें आपको उतने फीचर्स नहीं मिल पाएंगे। जैसे कि ये एक मदरबोर्ड है, तो ये मॉडल है इंटेल W790। तो ये W790 जैसा कि हम बात कर रहे थे, एक्सटेंडेड ATX में मिनिमम 4 तो मिलेंगे ही, लेकिन कुछ एक ऐसे मदरबोर्ड्स भी आते हैं जिनमें आपको 8 रैम स्लॉट मिलेंगे। तो ये हमें फाइनली मिल गया एक W790WS, जिसके अंदर आपको 8 DDR5 के रैम स्लॉट मिलेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्वाड चैनल ECC रजिस्टर्ड मेमोरी अप टू 6800 मेगा ट्रांसफ़र पर सेकेंड ओवरक्लॉक पे। तो रजिस्टर्ड मेमोरी, जो नॉर्मल मेमोरी आती है वो रजिस्टर्ड मेमोरी ही होती है हम जो लेते हैं, और वो उसकी मैक्सिमम जो मेगा ट्रांसफ़र रेट है, जो बिट रेट है, वो 6800 मेगा ट्रांसफ़र पर सेकेंड वाली ये मेमोरी क्वाड चैनल में सपोर्ट करता है ये मदरबोर्ड। और इसका जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसर सॉकेट है LGA 4677, तो इसमें Xeon अगेन वो सर्वर वाला जो होता है वही है ये। तो ये ऑब्वियसली जो हैवी वर्कलोड, काफ़ी बड़े काम करने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इसमें आप देखिए 4 इसमें PCIe 5.0x16 है, और उसके अलावा एक जो है वो जो एक एडिशनल है वो भी X16 ही है, लेकिन वो बस एक जनरेशन पुराना है, 4th जनरेशन का है। 4 M.2 और USB-C वगैरह सारी चीज़ें हैं इसमें। 10 गीगाबिट का ईथरनेट लैन है इसमें। तो ये सच में हाई एंड का एक काफ़ी अच्छा एक मदरबोर्ड है। तो यहाँ पे एक हमें काफ़ी अच्छा एग्जांपल मिल गया एक्सटेंडेड ATX का, जिसके अंदर हमें 8 डिम स्लॉट देखने को मिले और क्वाड चैनल मेमोरी सपोर्ट। तो मैं आशा करता हूँ आपको थोड़ी और एक क्लैरिटी मिली होगी एक्सटेंडेड ATX, माइक्रो ATX और ये जो ATX, ITX और ये सारी चीज़ें होती है इनके बारे में। और आप भी कभी अपने फ्री टाइम में इन वेबसाइट्स पे जाइए, इनमें देखिए ये ITX क्या होता है, ITX के कौन कौन से मॉडल्स हैं और ATX के कौन कौन से मॉडल्स हैं, और इसमें आप खुद ही कभी कंपेयर कर लीजिए। आपको कभी मन हो कि भाई ये है क्या चीज़, इनमें कंपैरिजन में क्या मिलता है, क्या चीज़ें हम पता कर सकते हैं, तो वो आप खुद भी कर सकते हैं। तो आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।